18 महीनों से देश के एक ऐसे व्यक्ति को मोदी जी ने जेल में डाला हुआ था, जिस मनीष सिसोदिया जी ने इस देश की राजनीति को एक दिशा दिखाई। ਉਹ ਕੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 21% ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ 59% ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 70% ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। 14.5 ਲੱਖ ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚੂਗਾ। ਸਿਰਫ 5200 ਤੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। मैं रजिंदर सिंह पिंड शुहरा नहर विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ਅਸੀਂ कि ਟਾਇਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उन्होंने बताया कि अगर आप सरकार में आते हो तो क्या क्या कर सकते हो। लाखों ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप 10,000 रुपये 12,000 रुपये कमाते हैं, रेडी लगाते हैं, और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, उनके बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल्स बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, उसको सिर्फ सुधारा नहीं बल्कि उसको वर्ल्ड क्लास बनाया। आज उसी का सबूत है कि देश के प्राइवेट स्कूलों से लोगों ने अपने नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों के अंदर नाम लिखवाना स्टार्ट किया। वो मनीष सिसोदिया जी जो सुबह 5:30 बजे उठ के पूरा दिन एक एक स्कूल पूरी दिल्ली के घूमते थे, उस जैसे पवित्र व्यक्ति को 17 से 18 महीने तक बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक कोरे कागज का भी कोई सबूत के बिना उनको जेल के अंदर डाला था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि बहुत गलत है, बहुत घटिया हरकत है। हम डे 1 से कहते थे कि इस केस में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक दिन भी ये केस नहीं टिकेगा। और आज वही रहा। आज सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम पहले भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे, साथ में ये ज़रूर कहा था कि आप ट्रायल शुरू कराइए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फेल रहीं ट्रायल शुरू कराने के लिए। आप ये देखिए, देश के अंदर शायद पहली ऐसा मौका हो रहा है कि 2-2 साल तक जेल के अंदर लोगों को रख दे रहे हैं और ट्रायल तक नहीं शुरू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कसाब के साथ भी ऐसा हुआ होगा। आतंकवादियों से ज़्यादा बुरा सलूक आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। 2-2 साल से, 2.5 साल से लोगों को जेल के अंदर डाला हुआ है। ना ट्रायल चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। हर बार जाओ तो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वही 5 लोगों को फिर बुला लेंगे, वही 5 लोगों को फिर बुला लेंगे, उसमें 2 की पिटाई करेंगे कि तुम इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, तुम उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, तुमको ये लॉलीपॉप दे देंगे, तुमको वो लॉलीपॉप दे देंगे। आज पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हों, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने ज़रूरत की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े होने की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका। और जो ये फर्जी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, जिनका सिर्फ एक काम है, जो एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, जो मैं कहूँ सुपारी किलिंग का काम जो ये करते हैं पूरी तरह से। प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया कि इस आदमी को उठाना है तो उसको पहले उठा लेंगे, केस बाद में बनाते हैं कि कौन सा केस बनाना है, कैसा केस बनाना है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की एजेंसीज बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर। ये बहुत ही
घटिया काम है। दिल्ली को 2 साल 2.5 साल पीछे ढकेला इन लोगों ने। आज बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट रोके इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। एक आम आदमी पार्टी जो एक होप बन रही है इस पूरे देश के लिए, उसको ख़त्म किया जाए। इस देश के अंदर एक जो नई राजनीति की बात हो रही है, लोग काम के ऊपर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उस राजनीति को ख़त्म किया जाए। उसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र बनाकर इन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी को, जो मात्र दिल्ली जुमा अभी कुछ दिन हुए इस पार्टी को बने हुए, उसको ख़त्म करने के लिए इतनी बड़ी एजेंसीज को बनाकर और इस तरह के फर्जी केसेस करके हमारे नेताओं को जेल में डाला गया है। ये आज पूरी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और हम प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है, कुछ अच्छे काम करिए। एक छोटी पार्टी के पीछे आप क्यों लगे हुए हैं और इस तरह से कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है कि आप कंप्लीट तानाशाही कर रहे हैं। जो आपके साथ, जो आपकी बात में बात नहीं मिलाएगा, उसको आप ख़त्म कर देंगे इस तरह से फर्जी केसेस बनाकर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।